औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कल यहाँ इस क्लॉज तक पहुंचे थे 6/3 तक। प्रायर एग्रीमेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मुवाता की सूरत जो कि जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स को जमा करने की बनती है उसके मुताल्लिक जो अहकाम थे वो बता रहे थे। तो यहाँ पर भी बात वो रिपीट कर रहे हैं कि मुवाता टू कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट्स टेक सेवरल फॉर्म्स व्हिच मे बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फोर टाइप्स। कह रहे हैं कि मुवाता की कुछ मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं जिनमें से इनको यहाँ पर चार इकसाम में इन्होंने बयान किया है। पहली किस्म है जहाँ पर मुवाता की अंजाम दिया जा रहा है कोई रिबा का कोई ट्रिक, कोई हीला जिससे रिबा से बचने के लिए कोई ऐसा हीला जिसकी इजाजत शरीयत में नहीं है। इन विच द टू पार्टीज एग्री टू प्रैक्टिस, फॉर इंस्टेंस बेयलीना। बेयलीना इसकी इजाजत नहीं है क्योंकि ये रिबा का ऐसा हीला है जिसकी ममानियत है। और इसके अलावा बेअल वफा, जिसको बेअल रजा कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। बेअल वफा के मुतालिक मालूम है आप लोगों को क्या चीज़ होती है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है इसका। बेअल वफा उस सेल को कहते हैं कि जहां आप किसी को इस पर उम्मीद पर बेचें कि आप उससे वापस खरीदेंगे। मसलन अ, फर्ज करें कि अगर अदनान को 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख रुपए से मतलब इनको चाहिए भी और सूद से बचना भी है। दूसरी तरफ खुर्रम है, मिसाल के तौर पे खुर्रम जो है वो भी देना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि भाई इसके एवज कोई मनफियत हो। तो खुर्रम ने अपना जो लैपटॉप है वो सेल आउट कर दिया अदनान को। अदनान अब इस लैपटॉप को इस्तेमाल करेंगे और 1 साल के अगर अदनान, देखिए अदनान ने लैपटॉप खरीदा तो 1 लाख की पेमेंट की खुर्रम को, सॉरी पैसे खुर अदनान को चाहिए ना, अदनान को चाहिए तो फिर ये होगा कि अदनान अपनी चीज खुर्रम को बेचेगा। हम्म। तो अदनान को चाहिए ना, हमारी मिसाल में अदनान को चाहिए तो अदनान ने अपनी चीज खुर्रम को बेची। खुर्रम ने 1 लाख रुपए अदनान को दे दी। तो जो अदनान है उसको 1 लाख मिल गए। 1 साल तक खुर्रम इनका लैपटॉप इस्तेमाल करेगा। अगर 1 साल के अंदर अदनान ने खुर्रम को 1 लाख रुपए वापस कर दिए तो ठीक है, ये लैपटॉप वापस ले लेगा, फिर वापस अदनान के पास आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं किए तो ये लैपटॉप खुर्रम के पास ही रहेगा। या अदनान को ये फायदा हुआ कि उसको 1 लाख रुपए मिल गए, जो कर्जा लेना था उसको वो हलाल तरीके से, सो कॉल्ड हलाल तरीके से उसको मिल गया। दूसरी तरफ खुर्रम खुर्रम को ये फायदा हुआ कि 1 साल तक अदनान का लैपटॉप या उसका कोई एसेट इस्तेमाल में रहा। अब ये जो इस्तेमाल में रहा ये भी एक मनफियत है, ये भी एक सूद की किस्म है। और दूसरा ये कि उसका लोन भी एक्सट्रीमली सिक्योर हो गया, जो उसने पैसे दिए थे तो वो भी सिक्योर हो गया। अगर वो पेमेंट करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो उसका लैपटॉप अपने पास ही रखेगा। इसको कहते हैं बेअल वफा। बेअल वफा के बारे में फुकाहा में इख्तलाफ है। नहीं, यहाँ पर तो सर गालिबन ये वही वाली सिचुएशन आ गई ना कि कर्ज के ऊपर उसने जो है कोई ना कोई उससे मनफियत तो ले ली, तो उसकी शायद कर्ज तो नहीं ये है ना, सेल हुई है। जी हुई तो करें सेल है। तो सही। तो वो जो मनफियत वाला मामला है वो तो फिर अलग है ना, कि फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये तो हीला करना ही हुआ सर। जी, इसको भी हीला कहा जाता है, बेअल वफा भी हीला है। लेकिन ये जायज हीला है या नाजायज हीला है, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। गालिबन अहनाफ के नज़दीक बेअल वफा जायज है। गालिबन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनके नज़दीक जायज है, लेकिन स्टैंडर्ड में इसको बेअल वफा को नाजायज कहा गया है। नहीं, मैंने जहाँ तक एक दो मुफ्तियान से मुलाकात की, तो इस तरह की सेल उन्होंने मना की है अनाफ में। अच्छा, उसमें भी वो फिर तफसील है कि बेअल वफा को यूं अंजाम दें तो सही हो जाएगा, यूं अंजाम दें तो सही नहीं होगा। तो बहरहाल अगेन, जिसमें आपने बस स्टैंडर्ड की हद तक दे देना है। जी। स्टैंडर्ड आपको बेअल वफा की इजाजत नहीं देता। बेअल वफा बेअल रजा भी कहते हैं। रजा जी। उम्मीद
को कहते हैं कि आप इस उम्मीद पे कि आपको अपना लैपटॉप वापस मिलेगा, रीसेल किया जाएगा आपको। जब लैपटॉप लेंगे तो वापस जाएगा वो, रीसेल करेगा, और वो आप अपना जो 1 लाख रुपया है अदनान वो पे करेगा, पे बैक करेगा। यानी एक तरह का ये बेलीना की सूरत है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, और उस टाइम के गुजरने के बाद आप इस उम्मीद पर बेच रहे होते हैं कि ये मुझे वापस मैं वो खरीद लूंगा, रीपरचेज कर लूंगा। तो ये वाली सूरतें आती हैं इसकी। तो बेल वफा को स्टैंडर्ड ने अलाउ नहीं किया। वो कह रहा है कि इस तरह के हीले जो कि बहुत वाजे हीले हैं, जो कि मना है, ममनू है, बेलीना है, बेल वफा है, रिबल फजल है। रिबल फजल भी एक हीले की सूरत हो सकती है कि आपको कोई चीज बेची जाए उस इवज पर, और परचेज की जाए उससे ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये भी एक रिबा का हीला तस्वुर किया जाता है। इन दिस केस शरिया प्रोहिबिट मुवाता एंड द कॉन्ट्रैक्ट, मुवाता एंड द कॉन्ट्रैक्ट सो डिजाइन इज इनवैलिड। शरीयत यहाँ पर मुवाता से मना करता है, यानी पहले से प्री एग्री होकर ये सब कुछ करना, बेलीना की सूरत हो, बेरजा की सूरत हो। तो इसमें पहले से अगर हम पेशगी आपस में मुफाहमत कर लें, तो भाई ये लैपटॉप में बेच रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर मैं अगर खरीदने की सकत हुई तो मैं वापस री परचेज कर लूंगा, अदरवाइज फिर आप रख लीजिएगा। ये वाली जो कंडीशन है, इस तरह की पेशगी मुफाहमत इसमें अलाउ नहीं। फिर आगे कहता है प्रोहिबिशन ऑफ मुआता टू यूज सच ट्रिक विच आर परमिसिबल इन प्रिंसिपल शुड बी जज्ड इन द लाइट ऑफ। अच्छा, मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया ऊपर? हाँ सॉरी, दूसरी क्लॉज मिस कर दी मैंने। 6/3/1 हमने पढ़ी थी, उसके बाद 6/3/2 है, मुआता फॉर रिबा एक्सक्यूजेस प्रोहिबिटेड बाय शरिया। ऊपर बात कर रहा है हीलों की, नीचे बात कर रहा है कि ये हीले तो नहीं है, अलबत्ता खुद रिबा की कुछ एक्सक्यूजेज है, कि जिसमें आप समझ लें कि रिबा की मुख्तलिफ सूरतें राइज हो सकती हैं, वेयर बाय द टू पार्टीज एग्री टू कंबाइन अ लोन विद अनदर ट्रांजेक्शन, जहां पर लोन के साथ कोई दूसरी ट्रांजेक्शन करें, और स्टिपुलेट दैट द बोरोवर हैज टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू द लेंडर, और उसमें ये कहें कि जो बोरोवर है वो लेंडर को गिफ्ट देगा, और मेक एक्सेस रीपेमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या उसको एक्सेस पेमेंट देगा, चाहे वो क्वालिटी में एक्सेस हो चाहे वो क्वांटिटी में एक्सेस हो। तो ये दोनों नाजायज सूरतें हो गई। फिर कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ मुवाता टू यूज सच ट्रिक्स व्हिच आर परमिसिबल इन प्रिंसिपल शुड बी जज्ड इन द लाइट ऑफ टू कंडीशन। वो कह रहा है कि जहाँ मुवाता की ममानियत है इन हीलों को इस्तेमाल करने की, तो वहां पर जो बजाते खुद वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो शरन जायज है। यानी हीला होता ही वही है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से मिला दिया जाता है कि जो अगर आप सेपरेट देखेंगे ना तो वो जायज बनता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर इंटेंशन आपकी डिफरेंट होती है, सूद से बचना होता है, तो इसलिए मना मुमानियत है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो हीले हैं, तो उसको जज करने के मायार, चूंकि उसकी जो असल कॉन्ट्रैक्ट है, जो असल अक्ट है वो तो जायज है, उसको कैसे आप जज करेंगे? तो उसके लिए उसने दो मायारात बताए। फर्स्ट, द इंटेंशन टू यूज द परमिसिबल एक्ट एज अ मीन ऑफ कंक्लूडिंग अ प्रोहिबिटेड डील शुड बी ऑब्वियस एंड बियॉन्ड ऑल डाउट्स। उसकी जो नीयत है कि जिसके लिए वो यूज कर रहा है इसको, ताकि एक प्रोहिबिटेड डील को कंक्लूड करे, कोई हराम डील को कंक्लूड करे, नीयत उसकी मालूम है। नीयत इस तरह से वाजे है, बिल्कुल वाजे हो, और वो तमाम शुकूक से बालातर हो, मतलब कोई शक इसमें किया ही ना जा सके, आपको पता है कि वो इसलिए अंजाम दे रहा है। तो पहली बात तो नीयत की हो गई। दूसरी बात वो कह रहा है कि देयर शुड बी नो ऑब्वियस नीड और लॉफुल इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइज रिसोर्टिंग टू सच अ ट्रिक, कि बजाहिर हमें कोई अकली तौर पर कोई जरूरत नजर ना आए कि जिसके लिए मतलब आप कहें कि ट्रांजेक्शन की जा रही है। अब फॉर एग्जांपल बेलीना में आप कोई चीज इस शर्त पे फरोख्त करते हैं कि वो चीज आपको वापस बेची जाएगी, चाहे आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट में सराहत ना की हो, लेकिन आपकी पेशगी मुफाहिमत यही है कि आपको मैं यही चीज बेचूंगा, तो आप ये चीज मुझे मुझे वापस बेचिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप इसलिए नहीं बेच रहे, या वो बंदा इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसको इस एसेट की जरूरत है, या इससे काम जाहिर है आप खरीदते क्यों है, ताकि आप अपने इस्तेमाल में लाए। उसकी हाजत नहीं है कि वो इस्तेमाल में लाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक हीला है। आपने एक एसेट को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, उसमें कोई आपको कोई ऑब्वियस नीड या लॉफुल इंटरेस्ट कि जो कि इसको जस्टिफाई कर सके वो नजर नहीं आती। तो ये दो कंडीशंस वो बता रहा है कि अगर
कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि बज़ाहिर शरई तौर पर जायज़ नज़र आ रही हो, लेकिन उसमें मुवाता यूज़ किया जा रहा है ताकि हीरों के लिए कोई गुंजाइश बन जाए, तो उसमें एक तो नीयत का एतबार देखा जाएगा, नीयत को देखा जाएगा, नीयत वाज़ेह है कि वो इसको हराम से बचने के लिए एक तरह का हीला, अगर उसकी नीयत भी है तो हराम से बचने के लिए, और बेसिकली बचने के लिए इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि वो हराम की ही एक सूरत बनती है। तो नीयत की पहली शर्त हो गई, और दूसरी शर्त ये होगी कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई हमें अकलानी वजह नजर नहीं आती, कोई उसकी कोई ऐसी कोई ऑब्वियस नीड नजर नहीं आती। तो ये दो कंडीशंस हो गई। फिर वो कह रहा है कि मुआता फॉर ऑब्टेनिंग शरिया एग्जिट्स which refers to tricks that do not violate Sharia rule or contradict with Sharia objectives or result in any harm to others is permissible। तो कह रहे हैं कि मुआता अगर आप करें किसी रुखसत के लिए, किसी मतलब हराम चीज से बचने के लिए करें, और विच रेफर्स टू ट्रिक्स दैट डू नॉट वायलेट शरिया रूल, वो ऐसे ट्रिक्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे हीले पर मुश्तमिल हो जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, जो जायज सूरतें बनती है हीलों की, और कंट्राडिक्ट विद शरिया ऑब्जेक्टिव, वो शरिया के मकासद से भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा, और रिजल्ट इन एनी हार्म टू अदर, और वो किसी के लिए नुकसानदेह भी नहीं हो रहा, वो जायज। अब आप अपने मुराबा की अगर मिसाल देखें, तो वो आप बेसिकली मुवाता करते हैं, अगर आप इसको देखें तो एंड रिजल्ट तो यही मिल रहा है कि कस्टमर को तो मतलब एक तरह से रकम दी जा रही है, और कस्टमर उसको कहीं ज्यादा करके मार्कअप के साथ रिटर्न कर रहा है, वो तो वही रहा है। लेकिन ये जो, अगर कोई इस पे क्रिटिसाइज करते हैं लोग, आपने देखा होगा कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो वही चीज हो, आपने फकत इनको घुमाया है। तो इंशाल्लाह मुराबा में डिटेल में पढ़ेंगे कि वहां पर तमाम शराइत लागू होती है, वो सिर्फ घुमाना नहीं होता, कस्टमर को वाकई उन गुड्स की नीड भी होती है, वो गुड्स इसलिए खरीदता है, वाकई उसको नीड है, ठीक है, उसको आपने फुलफिल करने के लिए आपने मुवाता किया, आपने वहां पर एजेंसी लेके आया है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, तो वो जायज सूरत बनती है, ठीक है। यहाँ पर मुवाता जायज होगा, जहां पर जायज सूरतें हैं वहां पर मुवाता करना जायज होगा। अगले क्लॉज में कहते हैं मुवाता फॉर कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कंट्राडिक्ट टू और अपोज ईच अदर, इसी हम बात कर चुके हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से कंबाइन करना जो कि आपस में ही एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो, जिस पर हम बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं कि भाई गिफ्ट करना और सेल करना एक साथ जाए, आप गिफ्ट कर रहे हैं वही चीज आप सेल भी कर रहे हैं, तो ये जायज नहीं होगा। फिर अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन एंड जनरल रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहे हैं कि जदीद सूरतें, जदीद तदबीकात क्या हो सकती हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में कंबाइन करने की। पहले क्लॉज में कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म ऑफ कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट व्हिच कंप्राइज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोमिसेस दैट द पार्टी, ये वो कह रहा है कि भाई कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आप ये कर रहे होते हैं कि आप कई सारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एक साथ अंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें पार्टीज पहले से एग्री करती हैं कि इनको, इन ट्रांजेक्शन को हम इस सीरीज में, इस स्टेप्स में करेंगे, बाकायदा प्रोसेस फ्लो बनता है, आप ये कहते हैं पहले ये होता है, फिर ये होगा, फिर यूं होगा, तो पूरा एक स्टेप उसके बाकायदा मेंशन होते हैं जिस पर दोनों एग्री करते हैं। मतलब आप ये सोचे, मुवाता की बेहतरीन सूरत भाई अगर क्या है तो आपके प्रोसेस फ्लोज है। प्रोसेस फ्लोज इस्लामिक बैंकिंग में हर फैसिलिटी के लिए बनाई जाती है, और बड़ा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, क्रेडिट वाले बनाते हैं। उसके बाद फिर मतलब बहुत मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ प्रैक्टिस राइज हैं, बाज़ जगहों पर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनाता है, बाज़ जगहों पर बनाते वो लोग हैं, लेकिन फिर प्रोडक्ट इसको गो थ्रू करता है, प्रोडक्ट का उनके साथ जाता है, आरएम्स के साथ, और कस्टमर को विजिट करके उसका प्रोसेस को बनाया जाता है, फिर ये शरिया कंप्लाइंस में भेजा जाता है, शरिया कंप्लाइंस वाले इसको रिव्यू करते हैं, और हर बल्कि उसमें तरह एक से चीज उसको और भी देखने ऐड के होती बाद। है सर, इसमें एक चीज और भी ऐड होती है कि मोहताज जब हो रहा होता है तो बाजूकात हमें शरीय ये कहता है कि हमें जो भी मुआता हुआ है या जो एमओयू हुआ है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कस्टमर जिसके साथ हो रहा है उसको भी बिठाया जाता है, ताकि उससे पूछा जाता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ है या उसको पूरा प्रोसेस फ्लो समझ में आया कि हम इसको हलाल ट्रांजेक्शन किस तरह से कर रहे हैं। चलिए उस पर भी बाजूकात एम्फोसाइज करता है कि हमें कस्टमर से मिलवाया जाए और देखें जो आपने उसको प्रोसेस को बताया है प्रोडक्ट का भी और वैसे पूरी एंड टू एंड ट्रांजेक्शन का, तो ताकि उसको पता चले कि ये शरन, ये उसको समझ में आया कि शरीय तौर पर किस तरह से हम इस ट्रांजेक्शन को हलाल कर रहे हैं।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अगर आप प्रोसेस फ्लो पढ़ेंगे ना तो पहला जुमला ही नॉर्मली ये लिखा जाता है कि द आरएम शुड एजुकेट द कस्टमर अबाउट द एजेंसी और वट एवर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो वो बाकायदा लिखा होता है कि कस्टमर को एजुकेट किया जाएगा कि एजेंसी क्या होती है, उसके बाद ये जो मुराबा किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, एजेंसी में उसकी कैपेसिटी क्या होती है, फिर बतौर जब मुराबा खरीद रहा होता है उसको उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इस्तिस्ना अगर कर रहा है तो पहले मैन्युफैक्चरर के हैसियत से उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और फिर जब बनाने के बाद जब वो एजेंट बनता है तो बतौर एजेंट उसकी क्या कैपेसिटी होगी। तो ये लाजमी है कि आरएम जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है वो उसको एजुकेट करे। तो आपके लिए मैं ये कह रहा था आपको कि बेहतरीन जो आपके पास मुआता की मिसाल है वो प्रोसेस फ्लोज है। प्रोसेस फ्लो कोई बजाते खुद कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि ये एमओयू होता है। ये यूं कह लें कि मुआता है ये बेसिकली, कि आप किस तरह से इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। आप में से जो क्रेडिट में है, क्रेडिट्स में, इस्लामिक क्रेडिट्स में, वो ये बखूबी जानते होंगे, बल्कि इतना तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्रेडिट वाले किस तरह से इसको हिर्ज़ जहाँ बनाकर इस पर हम अमल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट अप्रूव किया जाता है शरिया कंप्लाइंस, और आरएसबीएम शरिया कंप्लाइंस उसको रिव्यू करता है, और आरएसबीएम उसको साइन करता है। तो इसके बाद फिर ये मुतल्लिका आरएम को भी भेजा जाता है, और जो क्रेडिट ऑपरेशंस या कैड वाले हैं उनको भी भेजा जाता है, और वो इसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को। तो ये जो प्रोसेस फ्लोज बनते हैं, आप इस पे गौर करें तो ये सारी चीजें यही चीजें मेंशन होती हैं जिस तरह से बताया गया। वो कह रहा है कि इस मुआता की जदीद सूरत ये अरेंजमेंट है जो पहले से एग्री किया जाता है कि हम इजारा करेंगे, हम यूं करेंगे, फिर हम आपको एजेंट बनाएंगे ताकि आप हमारे ब्याह पे इस माल को बेचें, उसकी ये शराइत होंगी। उसके बाद वो कह रहा है कि मुआता वन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यूज फॉर कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय एंड रिमेन बाइंडिंग टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू परमिसिबल कमर्शियल एंड बैंकिंग कन्वेंशंस। वो कह रहा है कि मुआता जब एक दफा हो जाता है पार्टीज के दरमियान तो ये बाइंडिंग होता है। ये एक तरह से ये होता है कि आपने एजेंसी की है तो उसके बाद आपने परचेज भी कर, और अगर आप नहीं करते तो ये आप बेसिकली इस वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो कि आपने मुवाता के वक्त किया था। आपने एग्री किया था कि आप ये करने वाले हैं, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, तो ये आप पर बाइंडिंग है कि आप इसको अंजाम दें। द प्रोमिस कंटेंट इन सच अ कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट सेट्स आर बाइंडिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज। वही बात है। The newly devised sets of combined contracts should observe the general rule of Sharia with regard to structure, ruling, requirements, and conditions in order to be Sharia compliant. आप जिन उकूद के लिए आप ये कंबाइन कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, मतलब जो उकूद इसमें शामिल है उसकी वो शरिया रूल्स रूलिंग्स उसी तरह से अप्लाई होंगी। अगर ये एजेंसी प्लस मुराबा है तो वो एजेंसी की तमाम शराइत इसमें होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर मुराबा जब कर रहे हो तो मुराबा की तमाम शराइत का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस्तिस्ना कम वकाला कर रहे हैं तो इसमें इस्तिस्ना की शराइत पूरी हो, और फिर आगे सेल एजेंट की शराइत पूरी हो, ये चीजें देखी जाएंगी। दीज कॉन्ट्रैक्ट सेट्स शुड ऑल्सो ऑब्जर्व द शरिया रूलिंग pertaining to combining combination of contracts and may make use of the sharia concession in this respect। वो कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जमा बैनुल उकूद की जो शराइत है वो उसको भी मलहूज खातिर रखा जाए कि कम्बिनेशन की क्या क्या सूरतें हो सकती है जिसके लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। पहले इससे प्रीवियस क्लॉज में वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की शरिया परमिसिबिलिटी पे बात कर रहा है कि जो शराइत है उनको पूरा किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की शराइत है। यहाँ पर इन कम्बिनेशन की शराइत की बात कर रहा है कि कम्बिनेशन की सही होने की जो शराइत बयान की गई है उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो बात कर रहा है फेलियर of any of the parties to combine contract to honor its contractual commitments gives the other party right of claiming indemnity for the actual injury encountered। ये सर बात ये शरिया वाज़ेह है। कॉन्सेशन से क्या मुराद है? शरिया की रुखसत, कंसेशन से मतलब है रुखसत। मतलब कहीं पे हमें प्रिविलेज मिल जाए कि हम उससे बच मतलब कोई ऐसा काम ना करें, कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही। ये कहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? ये सेकंड 7/5 में के एंड में। अच्छा, ओके। These contract sets should also observe the Sharia ruling pertaining to combination of contracts and make use of the Sharia concessions in this regard।
देखिए हमने पूरा एक क्लॉज पीछे, शायद क्लॉज 5 था गालिबन, कि जिसमें हमने शरिया कंसेशंस की बात की थी। कंसेशन का लफ्ज बेसिकली यहाँ पर आया है रुखसत के मानों में, जहाँ पर शरीयत रुखसत देती है कि कंबाइन कर सकते हैं, ये मुराद है। कि वैसे तो कम्बिनेशन मना है कि आप एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं मना। ये सर यहाँ पे कंसेशन, मैं भी थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। कंसेशन का मतलब है जिन राइज राइज तरीकों से शरीय ने हमें अलाउ किया है या इजाजत दी है, उन कंसेशंस की बात कर रहे हैं ये। हेलो सर, ये उन जी कंसेशंस की बिल्कुल बात कर उन्हीं रहे की हैं बात जिसमें, कर रहे जी जी, कि जो शरीयत जिन तरीकों से हमें राइज करार दिया है, उन कंसेशंस की बात कर रहे हैं। हैं। जी जी, वही 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 मैं अर्ज कर रहा था, आप बिल्कुल वही कह रहे हैं कि ये कंसेशन से मुराद ये, अगर आप ऊपर जाए ना, हमने जो क्लॉज पढ़ी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह 5, शरिया कंसेशंस फॉर कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। शरिया कंसेशन देखें, यहाँ पर अल्फाज बड़े डिफरेंट माना में यूज होते हैं जो हम नॉर्मली लेते हैं। कंसेशन तो हम अपने नॉर्मल मानों में रियायत को कहते हैं, कि अगर कोई आपको दुकानदार रियायत दे रहा है, कंसेशन दे रहा है, कोई चार्जेस में कमी कर रहा है, हम उसको कंसेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेशन का वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रुखसत के मानों में, कि आपको कंसेशन दे दी कि भाई आप ये कर सकते हैं। वैसे तो नहीं कर सकते आप, ये सूरतें होंगी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कुछ जायज सूरतें भी हैं, तो कंसेशन से ये मुराद है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्लम समझ में आ गया। जी सर, थैंक यू। अगले में, अगले क्लॉज की हम बात कर रहे थे कि अगले क्लॉज में वो यही कह रहा है कि अगर इस मुवाता प्री एग्रीड जो हमारा इत्तेफाक हुआ था, अगर आप उससे ये इनकार करें, तो उस सूरत में आप एक्चुअल जो आपको चार्जेस पड़े हैं, एक्चुअल इंजरी हुई है या एक्चुअल आपको नुकसान हुआ है, उसका आप मुतालबा दूसरी पार्टी से कर सकते हैं। लाइक मुराबा में अगर कस्टमर ने ये वादा किया है, पहले से मुवाता हुआ है कि आप परचेज करेंगे, और कस्टमर परचेज करने से इनकार करे, तो उस सूरत में आप उसको कह तो सकते हैं कि भाई खरीदे, लेकिन बहरहाल एक वादा ही है, तो वो इससे अगर इनकार करता है तो उस वादे से इनकार की सूरत में आप एक्चुअल डैमेजेस उससे का मुतालबा कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये उसके इनकार पर ये चीज़ आपको मार्केट में बेचनी पड़ी, और मार्केट में आपको एक्चुअल प्राइस ना मिली, जिस प्राइस पे आप इसको बेचना चाह रहे थे, किसी और प्राइस पे आपको बेचना पड़ा, तो फिर उस सूरत में आप उससे मुतालबा कर सकते हैं कि भाई जो डिफरेंस है वो अदा किया जाए। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड खत्म होता है। अब हम ठीक है। मुराबाहा की तरफ चलते हैं।